जो हम आपको सर जो शिक्षकों के बारे में पेमेंट के बारे में जो बोला, यहाँ पे जहानाबाद में डीओ ऑफिस में मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन है और वहाँ हम 4 महीना से चक्कर लगा रहे हैं जो एमएससीपी का जो रिटायर्ड शिक्षकों का जो वेतन नहीं मिला है उसके लिए। और वो शिक्षक तो बेचारे बुजुर्ग हैं, हर बार जाते हैं उनको टाल मटोल कर देता है। कुछ जो सुनने में आया है कि कुछ पैसा जो दिया है उसको पेमेंट किया है और जो नहीं दे रहा है उसको टहला रहा है हर दिन। तो कुछ दिन पहले आपको भी फ़ोन किए थे, तीनों विधानसभा में हम विधायक जी को कॉल कर चुके हैं लेकिन किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आपने जो मामला संज्ञान में दिया है उसके लिए हम लोग डीएम से डीओ से दोनों से बात करेंगे और देखते हैं इसमें समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए तो हमारा परिवार हमेशा से आगे आकर काम करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि हमारे बाबा शिक्षक रहे हैं तो शिक्षकों से हमारे परिवार का एक लगाव भी है। और ऐसी अगर कोई बात है, अगर किसी ने घूस का डिमांड किया है तो वो भी हम बताएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, क्योंकि शिक्षकों को अगर नहीं सम्मान मिलेगा तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है। क्या नहीं लगता है सर कि सब घुसखोरी या करप्शन के बारे में विधानसभा में आवाज उठना चाहिए? देखिए, जहाँ भी इस तरह का मामला संज्ञान में आता है वो विधानसभा में सवाल उठता ही है और हमारे मामले संज्ञान में भी जो भी मामला है, अभी हाल में आपने देखा होगा धोबड़ी में पुल निर्माण में जो कमी थी, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया। तो इस प्रकार का अगर कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करवाते हैं और कार्रवाई होगी अगर कुछ भी होगा इस तरह का उसमें। तो तमाम शिक्षकों और हमारा भी एक रिक्वेस्ट है सर कि इस मुद्दे को भी थोड़ा सा बिल्कुल इसमें आवाज उठाएंगे और पहले डीएम से हम बात करेंगे, डीएम को संज्ञान में देंगे इस मामले को। अगर उनके स्तर से नहीं हो पाया तो विधानसभा में सवाल भी उठाएंगे। क्या सर करप्शन हर क्षेत्र में तो है, ब्लॉक हो या थाना में हो या कहीं भी, तो एक विशेष इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं सर? इस विशेष आवाज क्या उठाने वाले हैं? देखिए, आवाज उठाने का इसमें क्या है, मैं तो जहां भी कहता हूं ब्लॉक में आपको कहीं भी परेशानी है, किसी से परेशानी है, आप मुझे कॉल कीजिए और कहीं भी किसी को घूस देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ब्लॉक में कर्मचारियों की कमी है जिसकी वजह से सीओज के ऊपर भी प्रेशर है, ये मैं मानता हूँ, मगर हमने अभी तक जहाँ भी जिसको परेशानी हुई सीओ के पास भेजा, वो समस्या का समाधान हो गया है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि किसी को आपको घूस देने की जरूरत नहीं है। आपको परेशानी है कहीं भी, थाना हो ब्लॉक हो, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। नीट छात्र। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम पटना में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं घोसी विधायक जी ऋतुराज जी, हम उनके आवास पर मौजूद हैं। आए थे हम कुछ समस्या को लेकर और कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए। पहले स्वागत है सर आपको। धन्यवाद आपका सुजीत जी। अभी तरह मामला में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? कार्रवाई कैसे नहीं हुआ है? सीबीआई जांच का वहाँ पे मांग रखा गया था, सीबीआई को केस सुपुर्द कर दिया गया और उसमें कार्रवाई तो हुई ही। कोई भी बच के थोड़े ही जाएगा। सरकार को जब भी जो चीज के लिए मांग किया गया उसमें किया गया। पहले उसमें मेडिकल बोर्ड के लिए कहा गया, मेडिकल बोर्ड का गठन भी हुआ, उसके बाद एसआईटी की मांग की गई, एसआईटी का गठन हुआ। अब सीबीआई जांच की मांग हुई तो सीबीआई को मामला सुपुर्द कर दिया गया। और मामला जब तक आप कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है तो इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए ना, उसके बाद उसके ऊपर कोई तर्क वितर्क किया जाएगा। पप्पू यादव रो रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पुराना आदत है उनका रोने का, पहले भी रोते थे। एक बार ऐसे ही रोड जाम हुआ था, उसमें कोई उनको पीटा नहीं था, कह दिए थे कि भूमियार लोग पकड़ के पीट रहा है। उनका पुराना आदत है रोने का, रोने दीजिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है नौटंकी करने के अलावा, नौटंकी करने दीजिए। अभी हम फिलहाल के लिए इतना ही बात करेंगे विधायक से, बाकी अभी तो सत्र चल रहा है। बाकी सत्र के बाद क्या यहाँ पे घोसी का प्लान है 5 साल के कार्यकाल का, और ये प्लान जो किए हुए हैं उसको हम सत्र के बाद इनसे इंटरव्यू लेंगे। बाकी आए थे, बाकी अपना राय जरूर दीजिएगा।